लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। सियासत में इमोशंस की भी जगह होती है। आज ये पहली बार साबित हो गया और इस चीज को साबित किया विक्रमादित्य सिंह ने। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। पिछले कल से सरकार जितनी घिरी हुई है उससे ज्यादा अब ऐसा लग रहा है कि सरकार पॉलिटिकल ग्राउंड तो छोड़िए, इमोशनल ग्राउंड पर भी बहुत ज्यादा घिरती हुई नजर आ रही है। और आज जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह के आंसू निकले उससे एक बात और साबित हो गई कि पॉलिटिकली से ज्यादा अब जो कांग्रेस है वो इमोशनली घिरने के कगार पर पहुंच चुकी है। आज सुबह ही विक्रमादित्य सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इस्तीफे का ऐलान किया मंत्री पद से, लेकिन मंत्री पद छोड़ने की वजह जो थी वो विक्रमादित्य सिंह ने पॉलिटिकली रीजनिंग देने की बजाय इमोशनल रीजनिंग जो थी वो पब्लिक के सामने रखी। विक्रमादित्य सिंह सूप के भी, रोए भी, आंसू भी बहे। इसकी वजह क्या थी ये जरा आप विक्रमादित्य सिंह के मुंह से ही सुन लीजिए। मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज वॉट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं। इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज़ ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ कि इस तरीके की चीज़ किस चीज़ क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूँ। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है। हर चीज़ राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है। हर चीज़ को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीज़ें भावनात्मक होती है, कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी, इस चीज़ पे जो है वो अच्छा नहीं लगा और मैं आज इस चीज़ को जाहिर कर रहा हूँ। और आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज़ के बारे में जो है वो संज्ञान लेगी और इस चीज़ को आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा। तो सुना आपने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे का दर्द, बिल्कुल साफ कहा। और एक तरह से देखा जाए इमोशनली ही अगर हम इस खबर का जिक्र करें तो ये पता चल जाता है कि जो पॉलिटिकली बिखराव हुआ है उसकी जमीन जो है वो दलदली हो चुकी थी और इसमें दलदल होने की वजह थी इमोशंस। जाहिर सी बात है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि जब चुनाव जीतने थे तो वीरभद्र सिंह के चेहरे का इस्तेमाल किया गया और अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए, पूरे पन्ने के विज्ञापन दिए गए कि मुझे याद रखना। और हुआ भी वही। शायद कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह का जो ऑरा रहा है, एक इमोशनल टच रहा है पब्लिक के साथ, उसका असर भी उस जगह पर देखने को मिला था। क्योंकि चुनावों से कुछ अर्सा पहले वीरभद्र सिंह का स्वर्गवास हुआ था। अब वही चीजें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं कि वीरभद्र सिंह के चेहरे का जब इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद एक मांग उठी थी कांग्रेस में कि वीरभद्र सिंह की जो एक प्रतिमा है उसे रिच पर लगाया जाए, लेकिन वो जगह नहीं मिल पाई। और जिस मसले पे बीजेपी ने अपने कार्यकाल के दौरान ये कहा था कि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को जगह दी जाएगी, कांग्रेस का राज आते ही वो मुद्दा कहीं ना कहीं गुम होकर रह गया। एक तरह से जो वीरभद्र सिंह के एक इज्जत थी, एक उनका रुतबा रहा था, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से सियासत की कब्र में दबा के रख दिया गया। जबकि मांग ये थी कि वीरभद्र सिंह की जो प्रतिमा है उसको वहां पे लगाया जाए ताकि उनके वजूद को देखते हुए, उनकी सियासत में वजन को देखते हुए उन्हें वो जगह दी जा सके, लेकिन वो नहीं मिली। अब
इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि विक्रमादित्य सिंह ने अपने बयान में यह भी कहा कि जब वीरभद्र सिंह का एक जायज नाजायज एक तरह से उनका भाव था कि जब इस्तेमाल करना था उनकी छवि का, वो किया गया, लेकिन जब उस छवि की बदौलत सत्ता मिल गई तो वीरभद्र सिंह को ही भुला दिया गया। एक बेटा होने के नाते जो उनका दुख था वो आज पूरे हिमाचल में ट्रेंड कर रहा है। पहली बार हुआ कि सुख की बजाय दुख जो है वो ट्रेंड करने शुरू हो चुका है। अब बेटे का दर्द समझिए। विक्रमादित्य सिंह का सीधा कहना था कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने इमोशनली ये भी कहा कि उनको इससे भी कोई मतलब नहीं है कि सरकार रहती है या जाती है। उन्हें मतलब है तो इस बात से कि जो पूर्व में हुआ वो क्यों हुआ, और ये सवाल जायज भी था। विक्रमादित्य सिंह ने ये सवाल हाईकमान के आगे भी रखा। अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस हाईकमान है वो भी इसकी चपेट में आ चुका है कि जो कांग्रेस के कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह रहे थे और आज की डेट में भी उनका जो चेहरा है वो जीवित है, उनकी जो यादें हैं वो जीवित हैं, उसके लिए कांग्रेस हाईकमान ने कोई एक संजीदगी का रुख क्यों नहीं अपनाया, क्यों बेरुखी हाईकमान अपनाता रहा। अब अगर इसी तथ्य को देखा जाए तो इमोशनल ग्राउंड पर कहीं ना कहीं ये बवंडर खड़ा हो चुका है। खासकर मैं इसकी बात करूं पूरे प्रदेश में तो रहेगा, लेकिन शिमला की सियासत में एक बहुत बड़ा जो बवंडर है भावनाओं का वो अब खड़ा हो चुका है। तो सियासत है, ये पल पल अपना जो रूप है वो बदलती है। अभी आने वाले कुछ घंटों में या 2-3 दिनों में बहुत कुछ हिमाचल की सियासत में ऐसा होने वाला है जो चौकन्ना भी करेगा, अलर्ट भी करेगा और ये भी बताएगा कि जिस तरह की सियासत करने की एक नई परिपाटी शुरू हो चुकी है उसको हिमाचल का जो वोटर है या हिमाचल की जो जनता है वो किस तरीके से लेती है। भाजपा के लिए भी यहाँ पर कांग्रेसी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह का ट्रेंड भाजपा यहाँ पे सेट करना चाह रही है वैसा यहाँ की पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ अब माहौल इतना गड़बड़ा चुका है कि कुछ भी हो सकता है, तो नजर रखिएगा कि होता क्या है। और जो एक तरह से कहा जाए कि सियासत से पहली बार समाज को भी सबक मिल रहे हैं। सबक इस बात के कि जब आप लोग चुनते हैं तो किस तरह के लोग चुनते हैं, जो आपकी आवाज सुनते हैं या हाईकमांड की आवाज सुनते हैं। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।